हरिओम, नमस्कारम। मैं प्रसन्न योगी जयपाल और आज हम आपको बताएंगे कायाकल्प के बारे में, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, संक प्रक्षालन के बारे में, संक धोती के बारे में। यानी कि हठयोग में और षटकर्म में एक क्रिया होती है जिसका नाम है संक प्रक्षालन। योग की सबसे बड़ी क्रिया होती है, यानी कि पूरी शरीर की शुद्धि क्रिया, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना। शरीर में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विजातीय तत्व हैं, जितने भी जहरीले तत्व हैं, उन सबको रिमूव करना, ये बहुत ही अच्छी क्रिया होती है। और जब शरीर में से कचरा निकल जाएगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, कांतिमय बनेगा। यानी कि अपने शरीर की आकृति और अपने लीवर की आकृति क्या होती है कि शंख जैसी होती है। शंख प्रक्षालन का मतलब होता है अपने हाथों की आकृति शंख जैसी होती है। और प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना, साफ करना। अपन अपनी आंतों को कभी भी ज़िंदगी में साफ नहीं करते हैं। जब व्यक्ति की आंतें ज़िंदगी में साफ नहीं होती हैं तो उसको धीरे धीरे वो मल की आंतों के ऊपर परत जमती रहती है और धीरे धीरे क्लोटिंग आ जाती है। और जब क्लोटिंग आ जाती है तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, खट्टी खट्टी डकारे आना, जी मचलना, गले से लेके फेफड़ों तक आहार नली में, श्वास नली में जलन जैसी रहना, एसिडिटी बढ़ जाना, हाइपर एसिडिटी होना, अम्ल पित्त बढ़ जाना, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। एसिडिटी से ही सारी बीमारियां होती हैं। और इससे अगर ये क्रिया अपन जैसे गाड़ी लाते हैं, बाइक लाते हैं, इन सब की अपन समय समय पर सर्विसिंग करवाते हैं। जितने भी मशीनरी हैं, इन सारी मशीनरियों की अपन ऑयलिंग करते हैं, इनकी सर्विसेज करते हैं, लेकिन अपन अपनी शरीर की कभी भी सर्विस नहीं करते हैं और इसीलिए अपन बीमार हो जाते हैं। अपन अपने शरीर की सर्विस करते हैं तो ज़िंदगी में अपन कभी बीमार ही नहीं होंगे, क्योंकि अपन 3 महीने में, 6 महीने में अपनी गाड़ी की, बाइक की सर्विस करवाते हैं, लेकिन अपने शरीर की कभी सर्विस नहीं करवाते हैं। और जब शरीर की सर्विस नहीं करवाएंगे तो क्या काम का ये शरीर। स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट धन है। यानी कि बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। माया तो सेकेंडरी मोटो है, पहला सुख निरोगी काया। काया अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये पैसे, धन, दौलत, गाड़ी, इनका करोगे क्या, कोई काम नहीं आने वाला है। अगर बीमार व्यक्ति हो जाता है और उसको बोलते हैं तू भाई हंस, वो कैसे हंसेगा। भाई स्वस्थ व्यक्ति होता है वही तो हंस पाएगा, बीमार तो एक्टिंग करेगा हंसने की, लेकिन ऑलरेडी जो नेचुरल हंसी आती है वो नहीं आएगी उसको, बोलेगा मेरे को बीमारी है, ये है, वो है। तो ये बीमारियों को क्योर करने के लिए, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, हाई कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हार्ट, हाई बीपी, लीवर के कॉम्प्लिकेशंस, पीएसआर फैक्टर, किडनी का कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी बीमारियां क्योर करता है। किडनी का किडनल लेवल बढ़ा हुआ होता है तो अगर संक प्रक्षालन कर लेता है व्यक्ति तो किडनी का किडनल लेवल एकदम से नॉर्मल हो जाता है। फैटी लीवर हो तो एकदम नॉर्मल हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है, डायबिटीज़ क्योर हो जाता है, चेहरे पे चमक आती है, चेहरे पे ग्लो आता है, आंखों के नीचे जिनके डार्क सर्कल बने हुए रहते हैं, काले काले धब्बे रहते हैं, वो क्योर हो जाते हैं। चेहरे पे किसी माता बहनों की छाँव पड़ जाती है, भाइयों के भी बहुत सारे की छाँव पड़ जाती है, वो भी सही हो जाती है संक प्रक्षालन करने से। मुंह में बार बार छाले होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। दांतों में पायरिया से संबंधित कोई दिक्कत रहती है वो भी सही हो जाती है। माइग्रेन, जिनका आधा सर दर्द करता है, क्यों करता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि वो जो गैस बनती है, जो सड़ा हुआ मल रहता है, उसकी जो गैस बनती है वो माथे में चढ़ जाती है धीरे धीरे करके, और फिर कभी राइट साइड से सर दर्द करता है, कभी लेफ्ट साइड से सर दर्द करता रहता है। और इधर गाँवों की भाषाओं में तो बोलते हैं आंधा शीशी हो गई, आधा सर दर्द कर रहा है, फिर कोई सूरज को देखता है, कोई क्या देखता है, वो एक पाखंड वाली बात हो गई। लेकिन कोई झाड़ा देता है, कोई झाड़ा फूंक करता है, ये सब पाखंड वाली बात हो गई। अपन पाखंड की बात नहीं कर रहे, अपन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, अपन योग और आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, अपन अपने ऋषियों की बात कर रहे हैं, अपने जो ऋषियों का जो ज्ञान है, ऋषियों का जो नॉलेज है, उस ऋषियों के नॉलेज और ज्ञान की बात कर रहे हैं। संक प्रक्षालन करने से सारी बीमारियां क्योर होती हैं। डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्योर होती है। थायराइड टाइप 1, टाइप 2 दोनों क्योर होते हैं। फैटी लीवर क्योर होता है, मोटापा क्योर होता है। और जो मोटे मोटे व्यक्ति हैं वो अगर ये संक प्रक्षालन की क्रिया कर लेंगे तो अपने आप पतले हो जाएंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट को 40 दिन के भीतर, 40 दिन के बाद ये क्रिया करनी चाहिए। मोटे व्यक्ति को 1 महीने में 1 बार कर लो ये क्रिया, 6 महीने में 6 बार कर लो, मेरे जैसा पेट हो जाएगा सब, कैसे पतला पतला। इतने इतने मोटे मोटे पेट हो रखे कि कोई पड़ोसी भी पकड़े ना तो पकड़ में नहीं आता। इतनी क्या बीमारियों
कि जब अपन जन्म में थे तब स्वस्थ थे। ऐसा क्या अपन ने जीवन में परिवर्तन किया कि अपन बीमार हो गए? इन्हीं परिस्थितियों के कारण अपन ने अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया, जीवन शैली बदल ली। आज हज़ारों लाखों डॉक्टर्स हैं, लाखों हॉस्पिटल्स हैं, सुख सुविधाओं के, भौतिकता के बहुत सुख साधन हैं। और आज से 30, 35, 40 साल पहले देखो, कोई भी ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी, ज़्यादा भौतिकता नहीं थी, ज़्यादा हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स नहीं थे, और व्यक्ति की उम्र 100 साल हुआ करती थी। और आज व्यक्ति 50 साल में भी निकल जाता था। बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा बोलते हैं। और पहले 50 साल में कोई मर जाता था तो क्या बोलते हैं? जवान ही था। आज इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतनी भौतिकता है, इतनी आधुनिकता है, साइंस ने इतनी, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, तो व्यक्ति की उम्र घटने की जगह बढ़नी चाहिए ना, लेकिन उम्र घट रही है क्योंकि अपन ने जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, इन सब चीज़ों को अपन भुला चुके हैं। रात को 12-12 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हैं, फिर बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर हो गया। अभी भाई ऐसे मोबाइल को पकड़ के रखेगा तो फ्रोजन शोल्डर ही होगा, कौन सा दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिव थोड़ी होंगे उस समय? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। रात को 9 बजे सो जाना चाहिए, 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए, सुबह 5 से 4 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। 6 घंटे की नींद व्यक्ति को पर्याप्त होती है। शंख प्रक्षालन करने से पूरी की पूरी अपनी जो 32 फीट लंबी आंत है वो पूरी क्लीन हो जाती है। 5 लीटर पानी हम आपको पिलाएंगे, गर्म पानी, उसमें 2-3 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलाएंगे और आपको पिलाएंगे। और आप जब पानी पियोगे, बार बार फ्रेश होके आओगे, लेटरिन जाके आओगे, पहली बार जब मल जाओगे तो गाढ़ा मल आएगा, दूसरी बार मल त्यागने जाओगे हल्का पीला पतला मल आएगा, तीसरी चौथी बार जाओगे फिर पीला मल आएगा, 5वीं बार 6वीं बार जाओगे ना तो आंतों के ऊपर जो छिलके से होते हैं ना, जो चिपे हुए मल, वो छिलका सा निकलेगा, काला काला बदबूदार मल, इतना बदबूदार मल निकलेगा कि फिर आप सोचोगे इतना टॉक्सिन्स, इतना कचरा मेरे शरीर के भीतर भरा पड़ा था। जब आप ये क्रिया एक बार करोगे तब आपको पता चलेगा। गणेश क्रिया, शंख प्रक्षालन, धोती, वारिसार क्रिया, इन्हीं सारी क्रियाओं के, यानी कि जब शरीर में से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं तो अपन कोई भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी आयुर्वेद की फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो सब अपनी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। और सारी बीमारियां किससे पनपती हैं? टॉक्सिन्स से बीमारियां पनपती हैं। जब टॉक्सिन्स शरीर से रिमूव हो जाएंगे तो बीमारियां अपने आप रिमूव हो जाएंगी। खैर ये सब सेकेंडरी मोटो है, आपको कायाकल्प करना ही चाहिए। जो व्यक्ति साल में 2 बार कायाकल्प करता है या साल में 1 बार भी कायाकल्प करता है, वो व्यक्ति ज़िंदगी में डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखता और उसको कभी भी ज़िंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज़ बीमारी कभी नहीं होती है उसको, कैंसर की बीमारी नहीं होती है उसको, इनफर्टिलिटी की बीमारी नहीं होती है उसको, लीवर प्रोसेस नहीं होता कभी भी, किडनी का किटोनिन लेवल कभी नहीं बढ़ता ज़िंदगी में, चेहरा हमेशा जवान रहता है, चेहरे पे कभी भी झाइयाँ नहीं पड़ती हैं, चेहरे पे कभी भी डार्क सर्कल नहीं बनते हैं, चेहरा हमेशा कांतिमान रहता है, बाल कभी भी असमय में सफ़ेद नहीं होंगे, बाल कभी भी झड़ेंगे नहीं। आज देखो जवानों की खेती उजड़ रही है, जवान की खेती उजड़ रही है, जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। अब बोलते हैं मेरे बाल उड़ गए। अरे भाई जब जवानी में बाल उड़ गए तो जब बुढ़ापा आएगा इतने में तो पूरा खेत बंजर हो जाएगा। ये सब भी योग की क्रिया। और आज आप देख लो, हमने ऋषि मुनियों को देखो, जितने भी अपने ऋषि मुनि थे उन ऋषियों की देखो, एक ऋषि के भी बाल उड़े हुए थे क्या? सबके बड़े बड़े बाल थे, कितने बड़े बड़े बाल थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को अपनाया था। अपन अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज अपन अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तभी अपन स्वस्थ रह पाएंगे। और आप हमारे YouTube चैनल जय प्रसन्न योग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शंख प्रक्षालन के आसन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कौन से आसन शंख प्रक्षालन में करने हैं। आज तो हमने शंख प्रक्षालन की आपको विधि ही बताई थी। चलिए इसके बारे में, इसके लाभ बताए थे, इसके क्या क्या लाभ है। हाँ, इसकी सावधानियाँ भी है। शंख प्रक्षालन की सावधानियाँ ये है कि जिस दिन आप ये शंख प्रक्षालन करो उस दिन आपको पूरे दिन गर्म पानी पीना है। सर्दी में अगर करते हो तो आपको धूप में नहीं घूमना है। और गर्मी में, अगर गर्मी के सीज़न में करते हो, मौसम में करते हो, तो आपको पंखे की हवा में ज़्यादा नहीं घूमना है। पंखा, AC, कूलर, बार बार ठंडे पानी से हाथ नहीं धोने हैं आपको।
बार बार ठंडा पानी पीना नहीं है आपको, बार बार आपको बाहर धूप में बाहर घूमना नहीं है। आपको उस दिन आराम करना है लेकिन सोना नहीं है। ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है। जिस दिन यह क्रिया करो उस दिन शाम के समय ठंडे पानी से स्नान बिल्कुल भी नहीं करना है। और शाम के समय आप जब भी स्नान करो तो हल्का गुनगुना पानी से स्नान कर लो, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल के कर लेना, थोड़ा नींबू भी डाल के कर लेना। और जिस दिन यह क्रिया करें उस दिन दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें आप उपयोग में नहीं लेनी है। आपको मिठाई भी नहीं खानी है, सिर्फ चावल मूंग की खिचड़ी खानी है, पतली पतली, उसमें घी डाल के खाना है ताकि हाथों की ग्रीसिंग हो जाए। अब ये थोड़ी होता है कि जैसे बाइक में और गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं तो ये थोड़ी होता है कि अपनी भी ग्रीसिंग करें तो इंजन ऑयल डालें अंदर। अपना इंजन ऑयल वो नहीं होता है, अपना इंजन ऑयल होता है गाय का शुद्ध देसी घी। गाय का घी नहीं मिले तो भैंस का घी खा लेना, लेकिन होना चाहिए अपना गाँव का देसी। ये डिब्बे वाला ये मत लेके आना, चाहे किसी का भी हो, कोई भी कंपनी हो, XYZ, सबके पास में मिल जाएगा, सब अपने गाँवों के हैं। ये इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कारम। आप हमारे YouTube चैनल जय प्रश्न योग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।